गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेस द नेक्स्ट टॉपिक डैट मीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बेटा हमने कल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग अलग अलग स्टेप्स में स्टार्टिंग हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ सीड पढ़ा था और अब हम इसके आगे करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपने सीड्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है बेटा, एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन ये वाला टॉपिक हमने कल कर लिया था। तो मतलब क्या है कि आपने सीड मान लो सिलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद आप क्या करोगे, तो सीड को क्या करोगे, खेत में जाके डालोगे। तो अब देखो बेटा, जब हम सीड को खेत में जाके डालते हैं तो उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं कि कितनी डेप्थ में डालना है, कि एक सीड से दूसरे सीड्स की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। मान लो कि एक सीड आपने यहाँ डाला, तो बेटा ये थोड़ा एक सीड दूसरे सीड भी इसके साथ ही डाल दोगे, तो इनके बीच में क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि सीड्स को ग्रो होने के लिए, क्योंकि उनके रूट्स क्या होता है टाइम के साथ फैलते हैं। ठीक है, टाइम के साथ वो फैलते हैं, तो उनको फैलने के लिए भी कुछ जगह चाहिए। ठीक है, डेप्थ, सीड शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ, नाइदर टू बी सॉलो और नॉट टू बी डीप। याद रखना बच्चों, जो सीड को होता है, जब भी सीड्स को हम खेत में डालते हैं ना, तो उसे हम ज़्यादा डेप्थ में डालते हैं ना तो ज़्यादा ऊपर। अगर मान लो आप सीड्स को ज़्यादा डेप्थ में डालोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, सीड सड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसे कुछ ज़्यादा ऊपर डालोगे तो जो पंछी आएगी और सीड्स खा जाएगी। ठीक है बेटा, तो उसके लिए बेटा एक फिक्स डेप्थ होती है। डिस्टेंस, अब एक सीड लगाया आपने यहाँ, तो दूसरे सीड्स के लिए बेटा फिक्स डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो जितने भी सीड्स लगेंगे वो सभी एक डिस्टेंस में लगेंगे। सीड शुड बी सोन एट द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब एक से दूसरे सीड्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। सो डैट द प्लांट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, ताकि प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिले, न्यूट्रेंट मिले, वाटर मिले, किससे, सॉइल से। ओवर क्राउडिंग, मतलब एक ही जगह पर मान लो आपने एक काफ़ी ज़्यादा सीड्स लगा दिए, वो भी क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी सीड्स को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि जब सीड्स को आप लगा रहे हो तो कैसे लगाओगे आप, तो बेटा इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक तो है मैनुअल वे, एक है ट्रेडिशनल वे। ठीक है बेटा, यूजिंग ट्रेडिशनल टूल और विद द हेल्प ऑफ इन प्लांट्स कॉल्ड सीड ड्रिल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं सीड ड्रिल। ठीक है बेटा, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइंड सीड ड्रिल्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इन बिटवीन और बैक एक्सरसाइज दोनों आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, मैनुअल सोइंग, दिस इज आल्सो ब्रॉडकास्टिंग, और याद रखना बेटा मैनुअल सोइंग को ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं हम। ठीक है, दिस इन्वॉल्व डायरेक्ट स्पर्किंग ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल विच गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनइवनली। ठीक है बेटा, अब देखो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, इस टोकरी में सीड्स निकाल रहा है और इसको फेंकना शुरू कर रहा है। इससे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर इस पर्सन को सीड्स अच्छे से डालना नहीं आता होगा खेत में, तो ये क्या करेगा, एक ही जगह पे काफ़ी सारे सीड्स डाल देगा, जिससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, और अगर ओवर क्राउडिंग हुई तो सीड्स की वेस्टेज होगी और काफ़ी सारी सीड्स खराब हो जाएगी। दिस मे बी रिजल्ट ओवर क्राउडिंग एंड आल्सो दिस मेथड नॉट एंश्योर ऑल सीड्स ऑन इन द करेक्ट डेप्थ, और इस मेथड से हमें ये भी नहीं पता लगता कि जो सीड्स हमने डाले हैं वो अच्छे डेप्थ में डाला है। ये ना हो कि कुछ सीड्स ऊपर ही रह जाए, कुछ सीड्स ज़्यादा डेप्थ में चल जाए। ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल मतलब पुराने, पहले कौन से टूल्स यूज़ करते थे, फॉर मैनी ईयर्स फार्मर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होता है, शेप लाइक फनल अटैच टू द पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बेटा आप मुझे लेक्चर के टाइम याद कराना, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये कैसे होता है। वैसे ये जो मशीन दिख रही है ना आपको पिक्चर में, ऐसे ही होती है इसकी शेप। दिस फनल इज फिल्ड विद सीड, दिस फनल इज फिल्ड विद सीड विच पासिस थ्रू ए पाइप हैविंग शार्प एंड। अब देखो बेटा, जैसे ये मान लो इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीड डाला होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके इसको ज़मीन के अंदर डालते हैं, फिर ये क्या करता है, एक सीड को ज़मीन के अंदर दे देता है, फिर निकालते हैं, फिर थोड़ा आगे ले जाते हैं, फिर इसको ज़मीन के अंदर डालते हैं, ये एक सीड अंदर इंजेक्ट कर देता है, फिर बाहर निकाल लेते हैं, मतलब आगे ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे क्या होता है बेटा कि प्रॉपर डेप्थ में, प्रॉपर डिस्टेंस में हम सीड्स लगा पाते हैं। द शार्प एंड प्रिसाइज द फील्ड एंड प्लेस द सीड देयर। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, सीड ड्रिल्स। ये क्या मॉडर्न टूल है जिसे हम यूज़ करते हैं सोइंग के लिए, सीड लगाने के लिए। दिस इज़ अटैच टू द ट्रैक्टर, और इसको कहाँ अटैच करते हैं, ट्रैक्टर। ये जो मैंने बताया था बेटा, ये ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, मतलब ये हैंडमेड होते हैं, ये पहले यूज़ करते थे, बट अब क्या मॉडर्न टूल्स यूज़ करते हैं जो ये वाले हैं।
इसे बोलते हैं सीड ड्रिल्स। और ये काफ़ी फास्ट होता है, एक दिन में ही काफ़ी सारे खेतों में सीड्स लगा देता है, प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाता है, टाइम बचाता है, ठीक है बेटा, सीड वेस्टेज को बचाता है, ठीक है। इट सो द सीड्स यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, सभी जगह पे एक जैसे सीड्स इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे लगाता है। इट एंश्योर दैट द सीड गेट्स कवर विद द सॉइल आफ्टर सोइंग, और इस मशीन से लगाए हुए सीड्स अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाता है, ठीक है। टाइम सेव होता है, लेबर सेव होता है, मनी सेव होता है, सीड डैमेज नहीं होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मतलब खाद, ठीक है। एज क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड, जैसे जैसे मतलब जो क्रॉप्स होते हैं जो हम लगाते हैं फील्ड में वो ग्रो होना शुरू होता है, द न्यूट्रेंट आर स्लोली यूज्ड अप। देखो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रेंट चाहिए। बट होता क्या है कि जैसे जैसे क्रॉप ग्रो करने लग पड़ता है वो अपने न्यूट्रेंट्स को यूज़ करता जाता है। जैसे कि बेटा हम एक बार खाना खा लेते हैं, मान लो 3-4-5 घंटे बाद हमें क्या दोबारा भूख लग जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी शरीर जो होती है वो जो हमने खाना खाया होता है उसको उसके न्यूट्रेंट्स को यूज़ करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे शरीर सारे न्यूट्रेंट ख़त्म हो जाते हैं तो हमें दोबारा रिचार्ज होने के लिए दोबारा खाना खाना पड़ता है। उसी तरह बेटा जब सीड्स या क्रॉप जो हम लगाते हैं वो जब न्यूट्रेंट को सारा एब्जॉर्व कर लेता है या सारे न्यूट्रेंट्स को ख़त्म कर लेता है तो उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है बेटा। उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है, एक बनता है केमिकल से, एक बनता है ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक मतलब जो सब्जियां, फले या किसी भी चीज़ के छिलके से, ठीक है बेटा, उनसे बनता है, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। और ये किससे बनता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट। और याद रखना बेटा मैन्योर सेफ होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, पर जो फर्टिलाइज़र होता है वो थोड़ा डेंजरस हम कह सकते हैं क्योंकि वो केमिकल से बनता है। मैन्योर का कोई नुकसान नहीं होता हमारे शरीर पे भी और फसलों पे भी। फॉर एग्जाम्पल लीव ड्राई ग्रास और अदर प्लांट पार्ट मिक्स विद द काउ डंग फॉर्म में असेंशियल मैन्योर। अब जैसे कि बेटा काउ डंग है या बफेलो डंग है तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह का मैन्योर होता है। आपने देखा होगा ना, काउ डंग को लोग इकट्ठा करते हैं, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, वो इकट्ठा करते हैं और बाद में ट्रैक्टरों के मतलब ट्रैक्टर की हेल्प से उसको क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं। क्यों? वो भी एक तरह का खाद होता है। फार्मर्स प्रिपेयर दिस इन द कॉर्नर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। और फार्मर ये मैन्योर कहाँ प्रिपेयर करते हैं, अपने जो भी एग्रीकल्चर लैंड होता है वहाँ पे इसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑल द प्लांट वेस्ट एनिमल एक्सक्रीटिया आर डम्प्ड इन ए पिट कवर विद द ड्राई लीव्स एंड अलाउ टू डिकम्पोज। वो क्या करते हैं, सभी जो वेस्ट होते हैं, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, प्लांट वेस्ट हो, उनको क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर से ड्राई लीव्स डाल के उनको ढक देते हैं अच्छे से, और क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज होने देते हैं, होने देते हैं। और जो आपको पता ना, कोई भी चीज़ है उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया खाना शुरू कर देता है कुछ दिनों बाद, चाहे वो कहीं इंसान हो चाहे जानवर। आपने किसी जानवर को मरा हुआ देखा होगा, उनमें क्या देखा होगा आपने, कीड़े लग जाते हैं कुछ दिन में, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उन पे पनप जाता है और उनको खाने लग पड़ता है। तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होता है, कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं, बैक्टीरिया इनको खाता है और इसको किस में बदल देता है, खाद में। डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म इसमें हेल्प करता है और क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। एडवांटेज क्या है इसका, मैन्योर मेड ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक सब, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, देयरफॉर ये कोई भी नुकसान नहीं करता हमारे मिट्टी को या प्लांट को। इट हेल्प टू मेक सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेस बिकम ईजी। अब देखो बेटा ये क्या करता है, मिट्टी को खुरदरा कर देता है, पोरस कर देता है, जिससे उनमें से गैसेस ईजिली एक्सचेंज हो पाता है, जो न्यूट्रन चाहिए वो ईजिली ले पाते हैं। और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है मिट्टी के, और ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है, और इससे वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है बेटा। आज हमने इतना करना है। थैंक यू फॉर टुडे।